जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज दूसरा नवरात्रा है जिसमें हम लोग माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो माँ दुर्गा की नव शक्ति का ये दूसरा स्वरूप है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फलों को देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी है। देवी का यह रूप ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी का उपदेश पाकर उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए हैं और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया है। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखें, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे, 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए, भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद भी उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा नाम भी पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी की तपस्या का अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, बहुत बहुत सराहना की। कहा, देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है और यह तुम्ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर को लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को कभी भी विचलित ना होने दे। जय श्री महाकाल दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों और पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। तो जो हमारे भाई बंधु, जो हमारे दर्शक समय कम होने के कारण इन सब ज्ञान से वंचित हैं, वो हमारे साथ जुड़कर इसका ज्ञान पा सकते हैं। तो अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगमन किया है। उसमें रुद्र संहिता में हमारा आज का जो अध्याय है उसके अनुसार आज हमें पता चलेगा कि भगवान शिव का माँ उमा के साथ कैसे प्रकटे हुआ, उनके द्वारा उनके स्वरूप का विवेचन कैसे किया गया और ब्रह्मा आदि 3 देवताओं की एकता का क्या प्रतिपादन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय। तो ब्रह्मा जी नारद को ये बता रहे हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था, सिर पर जटा धारण किए हुए गौरपूर्ण विशाल क्षेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं, कंठ में नील चिन्ह था, उनके श्रीअंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन स्वर्ग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंडक से अंकित थे। ऐसे विशेष गुणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखा। मैंने और भगवान विष्णु ने पुण्य प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की।
तब पापहारी करुणा निधान भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वही ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। तो श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। भगवान शिव बोले, सुर श्रेष्ठ घन, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम लोग मुझे महादेव की ओर देखो। इस समय तुम मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही रूप का प्रतन पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो, मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा अभिवाद हुआ है। जो ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति से प्रसन्न हूं और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूं। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति होगी। तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करोगे और वत्स विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहोगे। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा करने की उत्तम विधि का ज्ञान दिया, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपरयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा सदा अनन्य एवं अविचलित भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री हरि की यह बातें सुनकर भगवान हर ने पुण्य मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूं, सगुण और निर्गुण हूं तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूं। विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूप में विभक्त हुआ हूं। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूं। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी इस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुई रुद्र की सामर्थ्य मुझ में कम नहीं होगी। जो मैं वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ समर्प होने पर भी उसमें स्वल्प दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में प्रायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूप में भक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा ये जो रुद्र प्रकट हैं, वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूं।
मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भृकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रकट कहा गया है। जैसे कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। इस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तु नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। इस कारण से मैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, उन्हीं की शक्तिभूता वाग देवी ब्रह्मा जी की सेवन करेगी। फिर उनकी प्रकृति देवी वहां से जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी, वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदुपरांत पुण्य काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी, वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव की भार्या कहलाएंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमश सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। ये सब की सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिय की अंशभूता प्रात पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्याय विविध कार्यों द्वारा चारों वर्ण से भरे ही लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर तुम जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात भी सत्य है और सत्य ही रहेगी, इसमें कोई संशय के लिए भी स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूं। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता, वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा मेरे दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं, और महाप्रलयकारी विषात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भात होंगे। विष्णु मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हूं। तीन रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूं, साक्षात शिव गणों से भिन्न हूं। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। आदित्य, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीन लोकों का पालन करने वाले श्री हरि के भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, और त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टि कर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय होगे। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय, जिसमें भगवान शिव ने हमें ये ज्ञान दिया कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों भगवान शिव के ही अंश हैं, और उन्हीं के फलस्वरूप वो इस सृष्टि का सृजनहार, पालनहार और संहार करते हैं। तो ऐसे ही और अध्यायों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर इसको सुनाने में मेरे से कुछ गलती हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री महाकाल।